नमस्कार, 90.0 एफएम झुंझुनू से मैं हूं आरजे कवीश आपके साथ और आपका स्वागत है टेक सखी शो में, जहां हम मोबाइल और इंटरनेट को कैसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इंटरनेट पर होने वाली लिंग आधारित हिंसा के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मोबाइल और इंटरनेट ने सबके लिए जॉब ढूंढना और ऑनलाइन काम करना बहुत आसान बना दिया। हम घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में नौकरी की तलाश कर सकते हैं, पर इसके चलते लोगों के साथ जॉब फ्रॉड यानी नौकरी की धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। दिन ब दिन नौकरी की धोखाधड़ी के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या होती है नौकरी की धोखाधड़ी कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जॉब या नौकरी की धोखाधड़ी तब होती है जब कोई व्यक्ति आपको नौकरी का भरोसा दिला के आपसे पैसे ले और फिर वह पैसे वापस भी ना दे और आपको कोई नौकरी भी ना मिले। आशा के सामने भी एक ऐसी ही परिस्थिति आई जब बीए करने के बाद आशा ने इंटरनेट पर जॉब ढूंढना शुरू किया। उसे एक कोचिंग सेंटर से जॉब के लिए ईमेल आया। उसे सालाना 4 लाख रुपए देने का वादा किया गया, जिसके बदले उनके लिए उसे काम करना होगा। आशा ने बहुत ही उत्साह के साथ अपने जॉब इंटरव्यू को दिया और वो पास भी हो गई। लेकिन अंत में कोचिंग सेंटर ने उससे 50,000 रुपए ट्रेनिंग के लिए मांगे और उन्होंने ये पैसे तनख्वाह के साथ वापस करने का वादा किया। आशा ने कुछ दिनों तक सोचकर उन्हें पैसे दे दिए। पैसे मिलने के बाद कोचिंग सेंटर ने उसके फोन कॉल्स को उठाना बंद कर दिया और आशा को वह पूरा नुकसान उठाना पड़ा। आशा अपने साथ हुई धोखाधड़ी के लिए परेशान तो थी, साथ ही उसको ये भी डर था कि उसके पति को अगर इसके बारे में पता चला तो वो उसे मारेंगे। ऐसे परिस्थितियों में ये जानना जरूरी है कि आपकी किसी भी नौकरी के लिए कोई पैसे देने की जरूरत आपको नहीं है। किसी भी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए या इंटरव्यू या कोचिंग के समय कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2022 के कुछ दस्तावेजों के अनुसार भारत में 8.30% लोगों के पास नौकरी नहीं थी। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई और बहुत ही कम तनख्वाह में उन्हें काम करना पड़ा। जैसे कि कोरोना वायरस महामारी के बाद ज्यादातर नौकरी घर से करने वाली हो गई, जिसे हम वर्क फ्रॉम होम भी कहते हैं। बढ़ते बेरोजगारी और वर्क फ्रॉम होम की लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए नौकरी की धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जो लोग नौकरी की धोखाधड़ी करते हैं वो नौकरी ढूंढने वाले लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि कुछ रकम देकर उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। यह क्लर्क्स आपको विश्वास दिलाने के लिए काफी अच्छी अंग्रेजी में बात करते हैं और साथ ही साथ वो इंटरनेट पर नकली अकाउंट या वेबसाइट भी बनाते हैं। संपिता का अनुभव आइए जानते हैं। संपिता ने इंटरनेट पर एक जॉब के लिए अप्लाई किया। जॉब का फॉर्म भरते वक्त उससे एक तस्वीर अपलोड करने के लिए कहा गया। संपिता ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी तस्वीर अपलोड कर दी, ये सोचते हुए कि उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी। उसे कंपनी के साथ तुरंत काम करना शुरू किया। 3 महीने तक वो सब सही जा रहा था और संपिता को हर महीने अपनी तनख्वाह भी मिलती रही। वह खुश थी कि वह अपना घर का खर्च उठा पा रही है और वो किसी पर निर्भर भी नहीं है। लेकिन नौकरी के चौथे महीने उसे तनख्वाह नहीं मिली। जब संपिता ने शिकायत की तो उसे कहा गया कि अगले महीने उसे पूरे 2 महीने की तनख्वाह मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ और 2 महीने बाद उसे बिना किसी तनख्वाह के नौकरी से निकाल दिया। जब संपिता ने उनसे अपने पैसे की मांग की तो उन्होंने यह कहकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उसने ये मांग जारी रखी तो वो उसकी सेल्फी को अश्लील तस्वीरों पर लगाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे। ऐसी घटना होने का प्रभाव महिलाओं पर पुरुषों से ज्यादा पड़ता है। काफी ज्यादा महिलाएं और लड़कियां अपने घर वालों पर पैसे को लेकर निर्भर रहती हैं और अगर उन्हें कोई ब्लैकमेल करता है या उनके पैसों का नुकसान हो जाता है तो वह समाज के डर से किसी को खुलकर नहीं बता पाती। इसके अलावा ऐसी घटनाओं के बाद वह दोबारा नौकरी ढूंढने से पहले कई बार सोचती है। नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी से बचने के लिए हम कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि यदि नौकरी के बारे में दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, स्थान का विवरण, नौकरी की भूमिका, प्रबंधक का विवरण ठीक से नहीं दिया गया है, तो ये संदिग्ध है और आपको इससे सावधान रहना चाहिए। अगर नौकरी शुरू करने से पहले या बाद में आपसे किसी भी तरह की रकम या फीस मांगी जाती है तो यह जॉब फ्रॉड हो सकता है। नौकरी का वादा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा ना दें। आपके पूछने पर भी नौकरी के बारे में साफ नहीं बताते हैं तो यह फ्रॉड का मामला हो सकता है। इससे सावधान रहने की कोशिश करें कि कोई भी नौकरी लेने से पहले अपने रोल के बारे में भी सभी सवाल पूछे, यानी कि आपका काम क्या होगा और यह कंपनी कहाँ है और आपकी सैलरी कितनी है। सुनिश्चित करें कि आपके पास उनके साथ हुई सभी बातचीत का प्रमाण है। यदि बातचीत फोन या किसी मीटिंग में हो रही है तो अनुरोध करें कि वो आपको चर्चा किए गए विवरण और प्रस्ताव के साथ एक ईमेल भेजें। सुनिश्चित करें कि अंतिम प्रस्ताव या अनुबंध मौखिक नहीं है और इसके लिए एक ईमेल प्राप्त करने पर भी जोर दें। यदि आपको लग रहा है
कि आपके साथ नौकरी को लेकर धोखाधड़ी हो रही है तो आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस कंपनी की स्थापना किसने की और उसका मेन ऑफिस कहाँ है, वहां कितने कर्मचारी काम करते हैं और औसत कर्मचारी कितने समय तक कंपनी में रहता है। अगर आपको किसी नौकरी के बारे में सोशल मीडिया से पता चलता है तो उस कंपनी की जानकारी चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई जॉब ऑफर के लिए यह यकीन दिलाना चाहता है कि वह उसी कंपनी में है और कोई फ्रॉडस्टर नहीं है तो वह अपना आधार कार्ड या फिर नकली आईडी भी भेज देते हैं। आपके साथ नौकरी की धोखाधड़ी या जॉब फ्रॉड हुआ है तो आप उसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। टेक सखी आपके इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़े हर सवाल का जवाब दे सकती है। आप टेक सखी को सोमवार से रविवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच कभी भी 08045685001 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।